लंका का युद्ध अपने चरम पर था। मेघनाद, इंद्रजीत और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा मारे जा चुके थे। जब यह समाचार लंका के राजा रावण को मिला, उसका क्रोध आकाश छूने लगा। उसकी आंखों में बदले की ज्वाला जल उठी। वह समझ गया कि अब स्वयं उसे युद्धभूमि में उतरना ही होगा। रावण ने अपने दिव्य कवच धारण किए, 10 मुखों से गर्जना की और अपने विशाल रथ पर सवार हुआ। उसका रथ स्वर्णमय था, जिसे शक्तिशाली घोड़े खींच रहे थे। उसने आकाश की ओर देखकर घोषणा की, आज मैं अपने शत्रुओं का अंत कर दूंगा। पूरी लंका उसकी गर्जना से कांप उठी। जब रावण रणभूमि में पहुंचा, वानर सेना में हलचल मच गई। उसकी विशाल काया, 20 भुजाएं और दिव्य अस्त्र शस्त्र देखकर सब चकित रह गए। उसने आते ही वानर सेना पर बाणों की वर्षा कर दी। अनेक वीर घायल हो गए। तभी धर्म के पक्षधर मर्यादा पुरुषोत्तम राम आगे बढ़े। उनके साथ भाई लक्ष्मण भी खड़े थे। पहले लक्ष्मण ने रावण का सामना किया। उन्होंने तीव्र बाणों से रावण के रथ और ध्वज को क्षति पहुंचाई। रावण क्रोधित हो उठा और उसने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र लक्ष्मण को लगा और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर राम का हृदय व्याकुल हो उठा। अब युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया। राम और रावण आमने सामने थे। रावण ने अनेक मायावी अस्त्र चलाए, नागास्त्र, अग्नि अस्त्र, शूल अस्त्र। परंतु राम ने अपने दिव्य बाणों से उन सबका प्रतिकार किया। आकाश देवताओं से भर गया। सभी इस महायुद्ध को देख रहे थे। युद्ध कई दिन और रातों तक चला। अंततः महर्षि अगस्त्य के उपदेश से राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का स्मरण किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वह बाण सीधा रावण के हृदय में लगा। रावण की गर्जना थम गई। उसका विशाल शरीर भूमि पर गिर पड़ा। लंका का आकाश शांत हो गया। रावण के पतन के साथ ही अधर्म पर धर्म की विजय हुई। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया।